अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पा हरूफ कि मैं पिछली वीडियो में आपको 7 हरूफ बताए थे जिनकी एक जैसी शक्ल बनती है, ठीक है? उनमें से ये मैंने पा लिखा है कि 7 हरूफ कौन-कौन से हों? बा, पा, ता, टा और सा, नून, या। इन 7 हरूफों की एक जैसी शक्ल बनती है, ठीक है? और उनमें से मैंने यहाँ पे पा लिखा है, तो बा को हमने पिछली वीडियो में अलिफ से लेकर या तक हुरूफ मिला के बताया था और उनकी आवाज भी बताई थी। तो आज हम पढ़ने वाले दूसरे नंबर पर जो आ रहे हैं वो पा है, बा के बाद में पा आ रहा है। तो इनको हम अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ है उनमें मिला के बताएंगे, ठीक है? और आप भी लिखें और लिखने की मशक करें साथ में और पढ़ेंगे भी। तो इन 7 हुरूफों की 4 शक्ल बनती हैं, 1, 2, 3, 4। इन शक्लों में सिर्फ हम पहचानना क्या है कि नुक्तों से हुरूफ को पहचानेंगे, ठीक है? और शक्लों से ही बोला था मैंने उर्दू में अक्षर बनते हैं। तो चलिए हम अब पा हुरूफ की जो शक्ल है उनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ है उनमें मिलाएंगे और अक्षर बनाएंगे। सबसे पहले सबसे पहले जो हुरूफ आएगा वो अलिफ आवेगा, तो पा की शक्ल को हम अलिफ में मिलाएंगे। जैसे ये मिला दिया पा की शक्ल और अलिफ, तो अलिफ मिलकर आएगा तो अलिफ की आवाज आ आवेगी। तो ये आवाज अलिफ की आवाज को हम पा में बदलेंगे आ को, तो ये बन गए पा। आगे लिखेंगे अलिफ के बाद आता है बा, पा की शक्ल और बा को मिला दिया, ठीक है? तो पा की आवाज पे बनेगी, बा की आवाज बे बनेगी, ये बनेगा पा बे, पब। बा के बाद में आएगा पा, यहाँ पे पा की शक्ल है और ये पा जो हरफ है ये पूरा आया है, ठीक है? तो पा की आवाज पे और पे की आवाज भी पा की आवाज पे बनेगी, तो ये पा पे पप, ये बनेगा पप। पा के बाद में आएगा ता, यहाँ पे मैंने पा की शक्ल और ता में मिलाया है, तो पा की आवाज पे बनेगी, ता की आवाज ते बनेगी, तो ये बनेगा पा ते पक। ता के बाद में आएगा टा, तो इनकी आवाज पा की पे और टा की आवाज टे, पा टे पट। टा के बाद में आएगा सा, ता के बाद सा हुरूफ आवेगा, तो पा के आवाज पे, सा के आवाज से, पा से। ये आवाज क्या आ रही है इनकी? पस, ये पस बन गई। अब हम सा के बाद में आएगा जीम, जीम को मिलाएंगे, ठीक है? जीम में पा इस तरीके से लगेगी, पा के आवाज पे, जीम के बाद जे, पा जे, पज। तो इसमें जो जीम में जो शक्ल इस्तेमाल हुई है वो दूसरे नंबर की शक्ल है, ठीक है? यहां से लेके यहां तक अब तक दो पहले नंबर जो शक्ल है वो लगी थी इन हुरूफों में, तो यही शक्ल अब जीम के बाद में हा आवेगा, हा में भी यही लगेगी। जीम के बाद हुरूफ आएगा चा, पा को हम चा में मिलाएंगे, पा की आवाज पे बनेगी, चा की आवाज चे बनेगी, ये बनेगी पा चे पच। अब चा से आगे आएगा हा, इनकी आवाज आएगी पा और है पाह, पाह आएगी। फिर हा से आएगा खा, पा की आवाज पे, खे की आवाज खे, पा खे पख। अब दाल को हम मिलाएंगे इस तरीके से,
आवाज क्या बनेगी? पा दे, पद बनेगी ये। और डाल को मिला देंगे, पा की आवाज पे, डाल की आवाज डे, पा डे, ये पड़ बन जाएगी। अब जाल को मिला देंगे इसी तरीके से, तो पा की आवाज पे, जाल की आवाज क्या? जे, पज बन गई। अब जाल के बाद में आएगा रा, इस तरीके से रा लंबी होगी, दाल छोटी। इनकी आवाज क्या बनेगी? पा रे, पर। रा के बाद में आएगा डा, पा की आवाज पे, रा की आवाज डे, डा की आवाज क्या? डे, पा डे, ये पड़ बनेगी। और डा के बाद में आएगा जा, अब पा को हम जा मिलाएंगे, पा जे, ये बनेंगे पज। अब ये जा के बाद में आएगी बड़ी जा, बड़ी जा के ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, तो पा की आवाज पे, जा की आवाज जे, पा जे, ये भी पज बनेगी। जा के बाद में आएगा छोटा सीन, छोटे सीन में आएंगे 300 से, और बड़े सीन में 300 से, तो इनको ध्यान रखना हमने, 1 2 3, तो तब जाकर सीन बनेगा। और ये पा है, पा की शक्ल है, ये नुक्ते लगा दिए। पा की आवाज ये बनेगी पा, सीन की आवाज से, पा से, ये बनेंगे पस। अब छोटे सीन के बाद में आएगा बड़ा सीन, तो इनमें 300 से आएंगे, और ये गुलाई हो जाएगी इस तरीके से, ऊपर 3 नुक्ते आएंगे बड़े सीन में, तो ये बनेंगे पा शे, पश। अब आएगा बड़े सीन के बाद में सौद, इस तरीके से लिखेंगे हम, पा के बाद पे, स्वाद के बाद से, पा से, ये भी पस बनेगी। स्वाद के बाद में आएगा द्वाद, तो द्वाद को उर्दू में क्या पढ़ते हैं? द्वाद को उर्दू में द्वाद ही पढ़ते हैं, लेकिन जब इनकी आवाज निकालेंगे तो द्वाद की आवाज आएगी जे, तो आवाज क्या है? पा की पे और द्वाद की जे, पा जे, ये बनेगी पज। अब द्वाद के बाद में आएगा तो, की आवाज तय है, और पा की आवाज पे, ये बनेगी पत। ज़ के बाद में आएगा, तो के बाद में आएगा ज़ो, पा को हम मिलाएंगे ज़ो में, तो पा की आवाज पे, ज़ो की आवाज जे, पा जे, ये पस बन जाएगी। अब ज़ो के बाद में आएगा आइन, आइन की इस तरीके शक्ल आएगी, मिल गई नहीं, आइन की आवाज ए आएगी और पा की आवाज पे, ये आवाज क्या आएगी? पा को ऐन में मिलाएंगा, पा, ये आएगी पा। आइन के बाद आए गैन, गैन के बाद गे, पा के बाद पे, पा गे, पग। गैन के बाद में आएगा फा, आवाज क्या बनेगी? पे और फे, पफ। फा के बाद में आएगा बड़ा काफ, पा की आवाज पे, काफ की आवाज के, तो बन गए पाक। बड़े काफ के बाद में क्या आएगा? छोटा काफ, पा को पे पढ़ेंगे, काफ को के पढ़ेंगे, पक। छोटे काफ के बाद में क्या आएगा? गाफ, गाफ की आवाज क्या है? गे, और पा की आवाज है पे, आवाज
तो क्या बनेंगे, पा गे, पग। गाव के बाद में आएगा लाम, ये बनेगा पा ले, पल। लाम के बाद में आएगा मीम। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं मीम को, पा की शक्ल को। और एक और शक्ल आएगी दूसरे नंबर की, ये मीम में दूसरे नंबर की शक्ल जो इस्तेमाल होगी, जैसे जीम में और चा में, हा में, खा में इस्तेमाल हुई थी 2 नंबर की, ऐसे ही 2 नंबर की शक्ल मीम में इस्तेमाल होगी, ये बनेगी पा में, पम। मीम के बाद आएगा नून, तो पा के बाद पे, नून के बाद न, पन, पन बनेगी। नून के बाद में आएगा वाव, तो क्या बनेगी, पौ, पौ बनेगी, पौ। वाव के बाद में आएगा हा, ये हा इस तरीके से लिखेगा। दूसरे नंबर की शक्ल हा में भी इस्तेमाल हुई, जो मीम में हुई है, तो ये बनेगी पह, पह। अब या आवेगी, छोटी या, तो पा में छोटी या लगेगी तो ये बनेगी पी। और लास्ट में क्या है, बढ़िया, तो बढ़िया में पा लगेगी तो ये बनेगी पे। तो आप भी इनकी लिखने की मशक करें और इस तरीके से अक्षरों को मिलाएं और उनकी आवाज़ें पढ़ें।